हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, या ये कहें कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ से कितनी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। सो आज वंस एंड फॉर ऑल पोजीशन टाइम ग्राफ से तो हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। अगर आप जेई, आईआईटी, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वंस एंड फॉर ऑल आप सारे कंसेप्ट ग्राफ रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेटेड। फिर मैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली जाती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस तरीके से मैं आपको एकदम रिवाइज करा दूंगा और इसके बाद आप प्रो बन जाएंगे ग्राफ में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हर एक बात समझनी है, ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको समझना है, एकदम कंफ्यूजन क्लियर करना है, तो आपको आखिरी तक की वीडियो को जरूर देखना है। और मैं चाहूंगा आपसे कि एक बार तो आप खुद ही वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लो, देखे तो कि आपको ये सब कुछ आता कि नहीं आता। और आपको ये एक भी नहीं आता तो आपके लिए खतरे की घंटी है, और आपको सब आता है तो मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान पे होगा। सो डटे रहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और आखिरी तक वीडियो को अच्छे से देखें। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी फायदा होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो लाइक जरूर बनता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आया वो भी लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं और बनाता रहूंगा। अगली बार हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेके आएंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को लेके आएंगे, फिर एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन टाइम ग्राफ लेके आएंगे, फिर वेलोसिटी वर्सेस एक्स टाइम ग्राफ लेके आएंगे। ऐसे तमाम चीजें आती रहेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ते जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्राफ क्या दिया है। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है आपके सामने, और इस ग्राफ के लिए मैं ये सारी चीजें निकालूंगा। पहला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 6 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालना हम सीखेंगे। स्पीड निकालना है किसी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पे, तो कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, राइट। एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते वो देखना है हमें। इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, वी विल सी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं क्या। एवरेज स्पीड निकालना सीखेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है स्टूडेंट्स, बिल्कुल लगे रहिए। सबसे पहला काम करते हैं एवरेज, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 6 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 6 सेकेंड, तो चलिए देखिए ये ग्राफ आप एक बार अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपी में बना लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए देखो कितना शानदार ग्राफ है। अब सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, जरा उसको देखें क्वेश्चन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 6 सेकेंड। पहले 6 सेकेंड में यहां से लेकर 6 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट्स इट। तो फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट। तो एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, बताओ पोजीशन क्या हो गई है, पोजीशन हो गई है 10 मीटर। तो मैं लिखूंगा प्लस 10 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 0 पर क्या है, पोजीशन 0 है, क्योंकि पार्टिकल ने ओरिजिन से ही चलना स्टार्ट किया, दैट इज 0। सो आपने देखा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया है 10 मीटर और आंसर पॉजिटिव आया है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में हुआ है, पॉजिटिव एक्स में हुआ है। मतलब पार्टिकल जो है, सिंपली अगर हम कहें तो अगर वो x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है तो वो चला गया सीधे ऐसे, और फाइनली t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर वो यहां पर है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट कितना है, x इज इक्वल टू 10 मीटर है ये, और t इज इक्वल टू 0 पे से चलना स्टार्ट किया था। बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि वो t इज इक्वल टू 0 पे वो x इज इक्वल टू 0 पे था, और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे वो x इज इक्वल टू 10 पे था। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है 6 मीटर। एकदम बात क्लियर यहां तक। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 6 सेकेंड। बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जरा देखें आप लोगों को कितना याद है।
एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, हम एवरेज जब भी लिखते हैं तो एवरेज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये एवरेज वेलोसिटी ही लिखा हुआ है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए मैं एक बार पूरा लिखता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 6 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 6 सेकेंड। आप देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 6 सेकेंड। सो पहले 6 सेकेंड में कितना अभी हमने निकाला, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर, 10 मीटर तो लिखूंगा मैं 10 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी हो गई 5/3 मीटर पर सेकेंड, राइट। देखो हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया। अब देखें कि और नेक्स्ट क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। स्पीड पूछी गई है, स्पीड। तो जरा आप मुझे बताओ स्पीड, स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम स्पीड बोलते हैं। जब भी हम स्पीड बोल रहे हैं या वेलोसिटी बोल रहे हैं तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ही बात कर रहे होते हैं। देखो स्टूडेंट, तो स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट? हमें क्या पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या वेलोसिटी मिल सकती है? बिल्कुल, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक्चुअली हमें देता है वेलोसिटी। लेकिन इसमें कुछ दो बातें हैं कि एक होता है स्लोप ऑफ सेकेंड, एक होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स ग्राफ, अगर हम टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हमें इंस्टेंटेनियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और सिमिलरली स्लोप ऑफ सीकेंड, सीकेंड समझते हैं स्टूडेंट्स आप लोग? अगर आपको सीकेंड नहीं समझ में आता है या टेंजेंट, अगर आपको ये पूरा ग्राफ टॉपिक जो है इसमें ही दिक्कत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको लिंक को जाके देखो और ग्राफ इन वन डायमेंशन मोशन पूरा समझ लो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सीकेंड हमें देता है एवरेज वेलोसिटी। तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पीड। और स्पीड क्या होता है? जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसका स्लोप। मतलब मुझे क्या देखना है इस ग्राफ में? इस ग्राफ में मुझे देखना है उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो अब देखो मुझसे किन किन टाइम पे पूछा है उन्होंने, जरा देखें यहाँ पे। हमें इन्होंने कहा गया क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, स्पीड एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। चलिए देखिए, तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड यहाँ पे कहीं बीच में होगा, राइट। अगर मैं दूसरे पेन से बनाता हूं जरा, तो ये होगा 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड पर अब आप देखो यहाँ पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप ढंग से बना नहीं पाओगे कि ये कर्व है। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन दी है, x इज इक्वल टू 2t²। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोला है। और क्या इक्वेशन है? x इज इक्वल टू 2t²। तो अगर आपको वहां पर इक्वेशन दी हुई है तो आप किसी भी समय पे स्पीड निकाल सकते हो। कैसे? वेलोसिटी निकालो पहले आप। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन, और जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया 4t। तो उस किसी भी इंस्टेंट पे अब मुझे अगर वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें टाइम पुट कर दूंगा। सो एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड और 1/2 सेकेंड मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो 4 into 1/2 एंड दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी, और ये प्लस साइन बता रहा है कि पार्टिकल जो है पॉजिटिव x में जा रहा है। और इसकी स्पीड क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 2। सो
पहला आंसर आ चुका हमारा कि एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड जो स्पीड है पार्टिकल की वो है 2 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड आप जरा देखो, ये रहा। तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड आप देख रहे हो जो ग्राफ है वो खुद स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप हर जगह सेम होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगी, तो टेंजेंट खुद एक स्ट्रेट लाइन ही है, मतलब मुझे इस लाइन का स्लोप ही देखना है। और हम देख रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और लाइन का स्लोप क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं 6 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रही, और वो जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? स्लोप के बराबर होगी। तो क्या आपको स्लोप निकालते आता है स्टूडेंट? ये जो लाइन है इसका स्लोप है नेगेटिव। अगर आपको स्लोप ग्राफ में स्लोप में कहीं भी दिक्कत आती है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक देखना है ग्राफ्स इन वन डायमेंशन मोशन। 2-3 वीडियो में मैंने ग्राफ्स इन वन डायमेंशन मोशन पढ़ाया है, तो आप देखो और अच्छे समझो, एकदम क्लियर कर लो अपने कंसेप्ट को। तो यहां पर अभी मैं आपको बताता हूं स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप होता है tan थीटा। अब देखो, अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूं तो आप देख रहे हो tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा? दिस अपॉन दिस। ये कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट? ये कितनी लेंथ है? ये है 10 मीटर। और ये कितना है स्टूडेंट? ये तो 2 है, 2 सेकेंड इसका इंटरवल है। तो स्लोप यहाँ पे आ गया 10/2 दैट इज 5, और स्लोप नेगेटिव है। सो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। सो एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड जो वेलोसिटी है वो हमने कैसे निकाली? हमने निकाली है स्लोप से निकाली। और स्लोप कितना आया है? स्लोप एक तो नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, -5, एंड दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो देखो, जहां पर हम ग्राफ का स्लोप निकाल पा रहे थे वहां पे हमने स्लोप निकाला, और जहां पर स्लोप निकालना मुश्किल हो गया था टेंजेंट का, तो वहां पर हमने देखा इक्वेशन थी एक, राइट। तो मैंने इक्वेशन का यूज किया। तो यहाँ पे आपने कुछ सीखा नया कि भाई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है पैराबोलिक, और पैराबोलिक ग्राफ होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, देखकर तो नहीं निकाल पाओगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वहां पर अगर इक्वेशन दी हुई है तो आपका काम हो गया, एकदम बल्ले बल्ले वाला काम है। बढ़िया, चलिए यहां तक हो गया। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। कुछ सीखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, इससे फायदा हो रहा है? अगर फायदा हो रहा है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें भैया, तभी तो आगे भी ऐसी तरह से चीजें सीखते जाओगे। चलिए, तो आप देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। जरा देख लेते हैं इस ग्राफ में। हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन, ओके, एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, एट 3 सेकेंड एंड एट 5 सेकेंड। ओके, लेट्स सी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ओके डियर स्टूडेंट, देखो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, dv/dt। अगर वेलोसिटी पार्टिकल की चेंज हो रही होगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। सो यहां तक हम समझ गए कि एक्सेलरेशन क्या है? dv/dt। और अभी हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी होता है, एक तो ये है कि मैथमेटिकली हम उसको dx/dt लिखेंगे, और ग्राफिकली हम कहेंगे कि वो स्लोप है किसका? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा? और वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा। तो बस इतनी बात ध्यान रखते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। सबसे पहले पूछा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर आप देखो जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है या फिर कांस्टेंट है? अभी देखें, हमने अभी भी सीखा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताता है? बोलो, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें बताता है वेलोसिटी। और 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में हम देख रहे हैं स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है,
इसका मतलब वेलोसिटी जो है पार्टिकल की 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, राइट। तो अगर कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। और ऐसे केस में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो हमें चाहिए इक्वेशन, और वो इक्वेशन आपको दी है। तो सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड अगर हमें बात करना है तो हमें चाहिए इक्वेशन। तो पोजीशन कितना दिया है अपने को, देखो पोजीशन दिया है 2t²। अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आंसर आ गया 4 × t। एंड एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ तो 4 कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, 4 मीटर/सेकंड²। सो आर यू सीइंग दिस, आपको समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, मतलब 0 से 1 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट, 4 मीटर/सेकंड²। एकदम अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आ गया 4 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो हमारा एक काम अब अगर बात करते हैं t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड की, तो वो कुछ केस सॉल्व हो चुका है। t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड ही नहीं, 0 से लेके 1 सेकेंड कोई भी टाइम पर अगर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही मिलेगा 4 मीटर/सेकंड²। अब हम बात करते हैं 3 सेकेंड पर और 5 सेकेंड पे। तो एट 3 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, अगेन मुझे देखना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, मतलब मुझे देखना है कि स्लोप में कितना चेंज हो रहा है। तो जरा देखिए तो सही आगे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आता है 2 और 4 के बीच में। तो आप देख रहे हो 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक स्लोप चेंज हो रहा है क्या स्टूडेंट, स्लोप चेंज हो रहा है नहीं। स्लोप क्या बताएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। स्लोप चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर कौन से टाइम इंटरवल, फॉर t इज इक्वल टू, लेट मी सी वंस अगेन, 2 to 4, यस 2 to 4, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये फॉर्मूला होता है। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तो, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सिमिलरली t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे भी देखो आप, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी, क्या स्लोप चेंज हो रहा है, नहीं। t इज इक्वल टू 7 सेकेंड से थोड़े पहले भी अगर देखें तो स्लोप वही है, और थोड़े बाद में भी देखें तो स्लोप वही मिलेगा। इसका मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, राइट। यहाँ बताएंगे आप, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्लोप भी 0 है, और वेलोसिटी 0 है कंटिन्यूअसली, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 का। पार्टिकल रेस्ट पे है, वो चलिए नहीं रहा, रुका हुआ है। चलिए, क्या बात समझ में आई कैसे हमने एक्सेलरेशन निकाला। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन, अरे भाई अब कई लोग का दिमाग घूम गया होगा, एवरेज एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन निकाला, फिर एवरेज एक्सेलरेशन चल क्या रहा है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप तो बस ये बताओ कि एवरेज एक्सेलरेशन का आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा है, पढ़ा है तो जरा कॉपी में लिख दो पहले। चलो देखो स्टूडेंट, एवरेज एक्सेलरेशन, तो बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन अगर हमें जैसे लिखना है तो आप नोटिफिकेशन इसका ऐसा बना सकते हो, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो इतना ही अंतर है। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t फाइनल माइनस t इनिशियल। सो हमसे पूछा है t इज इक्वल टू 0 से 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी हो गई उसकी, 8 सेकेंड से मतलब जस्ट पहले देखो, इसलिए मैंने
ये अगर 8 सेकंड पर पूछा होता तो ये लगाता, लेकिन 8 सेकंड पर नहीं पूछा, 8 सेकंड से जस्ट पहले। तो 8 सेकंड से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी थी, 8 सेकंड से जस्ट पहले स्लोप क्या है उसका, तो यहाँ जो भी स्लोप होगा वही तो आंसर होगा। तो सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप निकालो। हम देख रहे हैं 6 से लेकर 8 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, दिस इज 10, दिस इज 2, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन साइन भूल जाना, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, -5 मीटर पर सेकेंड। और t इज इक्वल टू 0 पर क्या वेलोसिटी भैया, t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी निकालना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, क्योंकि स्लोप नहीं निकाल पाएंगे हम देखकर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। तो फॉर t इज इक्वल टू 0, पहले तो मैं क्या करूंगा, जो x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2t², हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो वेलोसिटी आ गया 4t, और एक्सेलरेशन यहां से आ जाएगा, एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएट कर दो उसको dv/dt करके, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खैर की जरूरत है क्या, ओहो इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी निकालना हमें। तो वेलोसिटी आ गया 4 इंटू टी, एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितनी है, 0। तो एक बात समझ में आ गई, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 है, और एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड वेलोसिटी कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बारी आ गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, -5। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 8, फाइनल टाइम 8 है, माइनस इनिशियल टाइम 0 है, तो आंसर आ गया -5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज हाउ एवरेज एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड। तो आपको समझ में आया कैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बस खत्म। चलिए और देखते हैं और क्या पूछा है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो चलिए देखें ग्राफ। देखो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो उसके लिए एक बार जरा देखते हैं कि ये चला कैसे है। देखो अभी हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 4 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन बढ़ते जा रही है, राइट। तो अगर मैं कहता हूं कि ये एक लाइन है जिसके ऊपर ये पार्टिकल चल रहा है, और t इज इक्वल टू 0 पर ये x इज इक्वल टू 0 पर है, राइट। चलना स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 1 तक। तो यहां देखो लगातार मैं देख रहा हूं कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक तो लगातार उसकी पोजीशन बढ़ते जा रही है। मतलब वो स्लोप हर वक्त पॉजिटिव है, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड स्लोप पॉजिटिव होना, मतलब वेलोसिटी का पॉजिटिव होना। मैग्नीट्यूड भले चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जो है टूवर्ड्स राइट जा रहा है, टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक पार्टिकल चलता गया यहाँ तक पहुंच गया। अब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर देख रहे हैं कि फाइनली पार्टिकल रुक गया। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या है उसकी, 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है 0 है। इनफैक्ट अब मैं जरा नीचे ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि इसी पर हम देखेंगे पार्टिकल तो एक्स एक्सिस ही चल रहा है। सो ये लाइन मैंने बनाई जस्ट टू शो कि पार्टिकल जो है ऐसे जाकर वापस आएगा, तो मैं नीचे से दिखाऊंगा उसे नीचे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक वो रुका ही रहा। 6 सेकेंड के बाद आप देख रहे हो कि उसकी वेलोसिटी होगी -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब नेगेटिव का मतलब पार्टिकल अगर की वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल लेफ्ट से जाना स्टार्ट कर दिया, चला। अब फाइनल की पोजीशन देखो क्या होगी, फाइनल पोजीशन उसकी वापस क्या हो गई, एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पार्टिकल पोजीशन 0 हो गई। मतलब फाइनली पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड वो अगेन x इज इक्वल टू 0 पे आ गया। तो ये इस तरीके से गया और ऐसे वापस आ गया। तो जब वो वापस आया तो उसकी वेलोसिटी हर समय कितनी थी, -5। तो मैं कहता हूं 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। और जब ये ऐसे आगे जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग थी। जैसे मैं अगर कहता हूं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में उसकी वेलोसिटी ये स्लोप से बताएगी। तो 1 से लेकर 2 के बीच स्लोप कितना है, तो आप कैसे निकालोगे स्लोप कितना है, ये 4 और ये है 1, तो 4 मीटर पर सेकेंड।
फिर t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4। अगेन निकालना है स्लोप, तो कैसे निकालोगे? ये स्लोप कितना ये है 4 मीटर और ये कितना है? ये 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड है। फिर जब वापस आ रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आ रहा है। तो फाइनली वो गया आगे और फिर वापस आ गया। डिस्टेंस क्या होता है? जो उसका पाथ है उसकी लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ। जो पाथ है उसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ पाथ कितना है? पहले यहां से यहां गया, कितना गया? 0 से लेकर 4 तक, तो कितना चल गया? 4 मीटर। और फिर जब वापस आता है तब भी तो 4 मीटर ट्रेवल करके वापस आया होगा, राइट? तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, और वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू पहला डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट उसका मैग्नीट्यूड। और भी डिस्प्लेसमेंट होते ना ऐसे, तो उन सबका क्या करता मैं? मैग्नीट्यूड को ऐड करते जाता। तो पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका यहां से लेके यहां तक, कितना? 4 मीटर। फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पीछे की तरफ हुआ ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट वैसे तो कितना हुआ? -4, तो प्लस -4 लिखूंगा, लेकिन बाहर मॉड भी लगा है प्यारे। सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? 4 + 4 4 + 4। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो प्लस होके बाहर आती है, तो 8 मीटर उसका क्या हो गया फाइनली? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का कैसा होता है सिंबल? इस तरीके से लिखते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट लगा के। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 8 सेकंड की जर्नी हो गई उसकी, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही? 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखा स्टूडेंट्स, पोजीशन टाइम ग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपने सीखा होगा बहुत कुछ। अगर आपको फायदा हुआ है, आपने सीखा है, तो फिर आप इसको लाइक करें, इस वीडियो को आप कमेंट करके लिख के बताएं, उससे जरा मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट, चलिए, ओके, हैप्पी लर्निंग।